का आगाज़ मैं हमदुल्ला साहब आपसे करूंगी। हाफिज़ साहब, आप बताइएगा, अब तो आप लोग खासे एक पेज पर आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये जो मुस्लिम लीग नून वाले भी कोशिशें भरपूर कर रहे हैं मौलाना साहब को अपनी तरफ राग़िब करने की। मौलाना साहब ने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा मुझे सेनेट चेयरमैनशिप भी ऑफ़र की गई लेकिन मैंने ठुकरा दी। तो बताइएगा ये उसूली मौक़िफ़ है जो आप समझते हैं कि आपने पिछले तमाम जो गिले शिकवे से थे वो पीटीआई के साथ आपने भुला दिए हैं, और जो आपके बहुत करीबी इत्तेहादी थे यानी कि मुस्लिम लीग नून, उनसे आपकी राहें जुदा हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुना बीबी। देखिए, बात यह है, बात जमीयत उलमा इस्लाम को अगर आप उनकी मौक़िफ़ को ज़रा माजी की तनाजुर में भी देखिए और हाल को भी देखिए, फिर आप उससे नतीजा अख़ज़ कर सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम का रोज़ अव्वल से 25/18 का इलेक्शन जब हुआ तो सबसे पहले दांधी का मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया और फिर दांधी के ख़िलाफ़ स्ट्रगल का ऐलान भी किया, यहाँ तक कि हाउस में से इस्तीफ़ा देने का भी ऐलान किया। ये अलग बात है कि उससे अपने दोस्तों की वजह से हमने अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हट के हाउस चले गए, इस्तीफ़ा नहीं दिया, या दीगर पार्टियों की जैसे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, लेकिन स्ट्रगल हमने चलाई। तकरीबन सितंबर 2020 तक जमीयत उलमा इस्लाम में तनहा मिलियन मार्च किए पूरे पाकिस्तान में। फिर 20 सितंबर 2020 को PDM बनी, फिर PDM की क़ियादत मौलाना साहब ने की। बीच में PDM से 2 पार्टियां निकल गई, पीपल्स पार्टी और ANP। 8 पार्टियों की PDM रही। उसकी क़ियादत मौलाना ने की। हालांकि आप मीडिया वाले सब आप तर्जुमान रहे, ये सारे कहते थे कि PDM ख़त्म, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तारीख अदम इतिमाद के ज़रिए एक हुकूमत ख़त्म हो गई, PDM हुकूमत में आई। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये सब कुछ स्ट्रगल हमारा था धांधली के ख़िलाफ़। लेकिन जब 8 फरवरी का 2024 का इलेक्शन हुआ, फिर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए तो सबसे पहले 14 फरवरी को गालिबन या 15 फरवरी को 8 को इंतखाबात होते हैं। 15 फरवरी को मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी पार्टी के फैसलों का ऐलान करते हैं, और इसमें मेन पॉइंट ये है कि हम 8 फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम तहरीक चलाएँगे। ये धांधली हुई है, और ये बात भी की कि धांधली किसने की और किसके लिए की, ये भी बताया गया खुल के मौलाना साहब ने। आज आप देखते हैं 2 तारीख को गालिबन नहीं, 20 अप्रैल को हमारा हुआ पशीन में अवामी असम्बली के नाम से, क्योंकि हमने कहा कि ये असम्बली अवाम की असम्बली नहीं है जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट है। ये अवाम की मैंडेट हासिल करके ये वो असम्बली नहीं है। असल असम्बली वो है जो हम लगाएंगे पूरे मुल्क में। तो 20 अप्रैल को हमने असम्बली लगाई पशीन में। 2 मई को असम्बली का इनेकाद किया, अवामी असम्बली का कराची में, और परसों तरसों आपने देखा होगा पेशावर में हमने अवामी असम्बली का वो इज्तिमा आपने देख लिया। अभी मुजफ्फरगढ़ में हमारा अवामी असम्बली है तकरीबन 1 जून को। तो लिहाजा ये वो तहरीक है। ये तहरीक हम न मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ चलाएँगे न पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चलाएँगे। ये तहरीक हम उस धांधली ज़दा सिस्टम के ख़िलाफ़, उस बोसीदा सिस्टम के ख़िलाफ़, जिस इलेक्शन के प्रोसेस के पीछे पसे पुष्ट पर्दे के पीछे जो क़ुव्वत है, उसको हम ये शऊर या आगाही आवाम को देंगे कि ये इलेक्शन नहीं था। और बल्कि बहुत दिलचस्प बात आपने की है, मैं भी शुएब शाहीन साहब की तरफ जब ये मामला ले जाऊंगी, आप 2022 का भी हाफिज़ साहब क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, जो कि जिसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी ज़ाहिर है ये मौजूदा सिस्टम है, और उस वक्त सबसे बड़े जो उसके लूज़र थे वो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। ये जो आप मिलाप है या अब ये कोलिशन है, ताहिरा साहिबा, ये ठीक नहीं है असेंबली, और इतना जैसे कहते हैं नोबल काम करने जा रही है JUI। आपको तो लब्बैक कहना चाहिए था मौलाना साहब की इस आवाज़ पे कि पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को ठीक करना है। मैं एक बात कर रहा हूँ, और ये अज़म शायद आपने भी उठाया था। मौलाना साहब ने पहले दिन ही नवाज शरीफ साहब को कहा, और पीपल्स पार्टी वाले भी आए, PTI वाले भी आए, PMLN वाले भी, सबको कहा कि आप सब आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठे। PTI तो ऑलरेडी है अपोजिशन में। मियाँ साहब को भी कहा असम्बली की फ्लोर पर कि आइए देखिए, अगर आप कहते हैं कि ट्रेजरी बेंचेस तो खाली, मैं अभी आ रहा हूँ ना, अगर आप ये कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, जो भी कह रहा है कि धांधली नहीं हुई है, तो आवाम ने जिसको वोट किया है आप असम्बली उसके हवाले कर दें। निकले से अगर आप 3 महीने के बाद निकलेंगे या 6 महीने के बाद निकलेंगे तो अभी से निकले। 180 नशिस्तों वाला क्लेम ठीक है, दुरुस्त है PTI का? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ये अपनी मौक़िफ़ नहीं है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि PMLN भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है।
तो इसका मतलब ये है कि आवाम ने मैंडेट किसको दिया है? पीटीआई को दिया है, तो एक्सेप्ट करें ना। एक्सेप्ट करें। ताहिरा साहिबा, अब बहुत नोबल कॉज है, पूरे निज़ाम को तब्दील करने निकलें, एक दफ़ा निज़ाम ठीक होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बड़े गौर होश से मौलाना हम्दुल्लाह साहब की बातें सुनी। बात यह है कि अवाम जब अपना मैंडेट देती है, अपना वोट पोल करती है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इस पर बड़ा वक्त लगता है, बड़ा अरसा दरकार होता है, अदारे इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा ज़िम्मेदार होता है। और जब ये इलेक्शन मार्ज़ वजूद में आता है, ये तो 2018 में भी हुआ था इस तरह कि जहाँ जो पार्टी जीत जाती है वो कहते हैं यहाँ इलेक्शन फेयर हुआ है, यहाँ कोई धांधली नहीं हुई। और जहाँ कोई सीट हार जाते हैं, अब कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, जहाँ वो सिर्फ एक सीट हारे थे जो पीपल्स पार्टी ने जीती थी, कादर खान मंदूखेल ने, बाकी तमाम सीटें पीटीआई जीत गई थी। वो एक सीट को वो यही शोर मचाते रहे पूरा अरसा कि हम ये नहीं मानते इस सीट का इलेक्शन का नतीजा, क्योंकि यहाँ पर कादर मंदूखेल जीता था पीपल्स पार्टी से, हमारा बंदा हार गया। तो ये तरीका ये भी नहीं होना चाहिए जमहूरियत में कि जहाँ आप हार जाएं वहाँ आप कहें जी ये तो जाली मैंडेट हो गया है और ये धांधली हो गई है, और जहाँ आप जीत जाएं वहाँ कहीं यहाँ इलेक्शन फेयर है। डस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन हमने किया, वहाँ नौशीन इफ्तिखार हमारी कैंडिडेट थी। एक दफ़ा भी हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो नताइज लेके सुबह तक पहुँचे नहीं, हमें नताइज मिले नहीं। उन्होंने कहा जी धुंध इतनी है कि हम पहुँच नहीं सकते। जी, धुंध ज़दा इलेक्शन, बहुत मशहूर इलेक्शन था, बहुत मशहूर इलेक्शन था। एक खातून इलेक्शन लड़ रही थी, नौशीन इफ्तिखार साहबा, उसके वालिद ज़ारिर शाह साहब जो थे, इफ्तिखार शाह साहब, वो हार गए थे, जीत गए थे इलेक्शन उस सीट से, उनका इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद उनकी बेटी को टिकट मिला, नौशीन इफ्तिखार साहिबा को, वो इलेक्शन जीत गई, लेकिन उसके नताइज कुछ और थे। वो दोबारा इलेक्शन री इलेक्शन हुआ। एक औरत के लिए एक इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ना वो वसाइल होते हैं, ना वो माली हालात होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत की उस लड़की ने, और उसने अपने वालिद की जगह दोबारा कॉन्टेस्ट किया डस्का से, और एक लीड लेके वो जीती। अभी भी वो इलेक्शन जीत के असम्बली में आई हैं, ये 2023 वाला भी। तो ये होता है कि जिस वक्त जहाँ जो इलेक्शन होता है उसके लिए हिम्मत रखनी चाहिए, और हमें ये फिर तो ताहिरा साहिबा 2018 वाला भी क्लेम गलत हुआ ना, क्योंकि उस वक्त आप लोग सबसे बड़े इस बात के आप क्लेम करते थे, आप इसके क्लेमेंट थे कि वो लेकिन हमने ज़्यादा इलेक्शन है, तो शायद वो भी आप फिर इसीलिए करते हुए भी गो बाय हमने ये कॉल कभी नहीं दी कि हम धरना देंगे, हम एहतजाज देंगे, करेंगे, हम मुजाहरे करेंगे, हम लोगों के रास्ते बंद कर देंगे, हम डी चौक बंद कर देंगे। हमने ये ऐसा तो मौलाना साहब भी अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। मौलाना साहब की बात मैं नहीं कर रही, इत्तेहाद है नहीं, मैंने मौलाना साहब की तो बात की नहीं। उनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी, और वो बड़े ज़ीरक सियासतदान है। मैं बात कर रही हूँ उस सियासी जमात की जिन्होंने डी चौक पे धरने दिए, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या मुजाहरे किए, और जिन्होंने अवाम के रास्ते बंद किए, स्कूल बंद कराए। फैज़ाबाद धरना भी बड़ा मशहूर था। मसला ये है कि ये इलेक्शन जो है जमहूरियत के लिए, जब कहीं किसी भी जगह इलेक्शन होता है अवाम वोट डालती है, और हम उस नताइज का पहरा भी देते हैं कि ये नताइज के कागजात हम लेके उठेंगे। अब उसके बाद अगर पीटीआई को अक्सरियत मिली है, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, तो वो हुकूमत बनाते, तो अपोजिशन में क्यों बैठ गए? क्या सही बात है, ये बात भी ठीक है। हुकूमत बनानी चाहिए थी ना, उन्हें 2 कदम आगे पार्टी ने तो ऑफर की थी उनको कि हम आपके साथ ऑफर की थी कि हम आपके साथ हैं। उन्हें डायलॉग्स मुज़ाकरात की ऑफर हमने भी की थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनकी सीटें उतनी नहीं आप लोगों ने शो की, वो 45-47 वाला तनाज़ा आ गया। देखिए, सीटें शो हमने नहीं करनी, ना पीपल्स पार्टी ने करनी है, ना मौलाना साहब को करिए। ये काम है इलेक्शन कमीशन का, जो ECP अदारा है, इस चीज़ का मजाज है। और अदालतें भी खुली हैं, कोर्ट्स भी खुली हैं, हाई कोर्ट्स भी, सुप्रीम कोर्ट भी, जिन्हें जो रिजर्वेशंस थे वो वहाँ अदालतों के दरवाजे खुले हैं, वो वहाँ जाके अपना क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अवाम किसी को मैंडेट देती है, तो हमने भी ये कहा था कि आए कोलिशन गवर्नमेंट, पहले भी 16 महीने कोलिशन गवर्नमेंट ही रही थी। जब इमरान खान साहब ने चलती हुई हुकूमत को, तब क्या मुसीबत थी, नेशनल असेंबली उन्होंने तोड़ी, सूबाई असेंबली KPK में उनकी गवर्नमेंट थी तोड़ी, पंजाब असेंबली में उनकी हुकूमत थी, बुजदार साहब चीफ मिनिस्टर थे। इलेक्शन कराना चाहते थे ना उनको, आप लोग आपके रहनुमा कहते थे कि मैं वैसे निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि, हमने हमेशा ये कहा कि जमहूरियत को चलने दिया जाए, 5 साल का मैंडेट जिनके पास है वो करे हुकूमत। उन्होंने पे दर पे खड़े होकर हाउस में कहा, ये मौलाना साहब भी मौजूद होते थे,
कि हमारे खिलाफ तो कोई अदम एतमाद ला ही नहीं सकता, इनके पास तो बंदे ही पूरे नहीं, इनके पास वोट ही नहीं है, ये सिर्फ बड़के मारते हैं। ये इमरान साहब खुद खड़े होकर हाउस के फ्लोर पे कहा करते थे बतौर वज़ीर आज़म। जब हमने उन्हें कहा कि माशी इस्लाहत के लिए मिल बैठ के हम डायलॉग्स करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मानता ही नहीं। वो सही ना अपोजिशन को मानते थे, ना उन्हें हुकूमत का तरीका आया करना, ना वो एक किरदार मुस्बत अदा कर सके, ना दूसरा, ना वो 5 साल तक अपनी गवर्नमेंट को लेके आगे चल सके। तो जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम दूसरी जमातों को भी साथ शामिल करें, लेके चलें, उनका मैंडेट भी तस्लीम करें और अपना भी बनवाएं।